ये जो देख रहे हो, ये हालत भारत की भी हो सकती है। रिजर्वेशन, या तुम इसे कह सकते हो कि ये देश की दीमक भी है। किसी महान इंसान ने कहा था कि कोई भी चीज फ्री की नहीं होती है, पर अगर रिजर्वेशन की थाली में परोस कर दे दिया जाए तो भी जो टॉप में है वो अपनी मेहनत के बलबूते पे हैं। अब तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन हटाने के लिए दंगे हो रहे हैं और भारत में रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए कर्नाटका में कांग्रेस सरकार फिर वो कैबिनेट से बिल पास करवाते हैं 50% रिजर्वेशन मैनेजमेंट्स के लिए और 75% नॉन मैनेजमेंट्स के लिए, और ग्रुप सी एंड डी के लिए तो 100% रिजर्वेशन की बात कर दी थी। हाँ, फिर ना जाने क्यों कर्नाटका के सीएम ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। चलो, एक टाइम पे मुझे समझ में भी आता है, लोकल्स के लिए, किसी जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन रखना समझ में आता है क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले इस वजह से। पर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कोई सेंस नहीं बनाता है। सिलिकॉन ऑफ यूएस डेवलपमेंट चाहता है पर सिलिकॉन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन चाहता है। वाह 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 वाह। चलो मान लेते हैं एक आदमी यूपी से बेंगलोर जाता है 10 साल पहले जॉब के लिए। वो 10 साल सर्व करता है कंपनी में, टैक्स पे करता है, पर सडन से एक बिल पास होता है जो कहता है कि वहाँ के लोकल लोगों को 50% रिजर्वेशन मिलेगा और वो भी कंपलसरी है। अब मुझे ये बताओ, जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने कंपनी को अंदर से समझा है और खासकर वो पर्सन स्किल्ड है, उसे जॉब छोड़ करके उनको जॉब मिलेगी जिन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है पर स्किल नहीं। वाह, व्हाट अ स्कीम कांग्रेस, वाह। और मे बी वोट बैंक। अब तो किरण मजूमदार ने भी कह दिया कि हमें स्किल टैलेंट्स की ज़रूरत है, अदरवाइज बेंगलोर के जो ग्लोबल लीडिंग पोजीशन है वो खो देगी। मोहनदास पाय ने तो डायरेक्टली ये तक बोल दिया, ये बिल नहीं कचरा है एंड इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सही कहा आपने मोहनदास जी, इसको कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। अस्कॉम ने तो पूरा एक लेटर ही लिख दिया। लेटर में उन्होंने ये लिखा कि बेंगलोर अपनी एज खो देगा, पर टीडीपी, जनसेना एंड बीजेपी के अलायंस ने कर दिया एक कमाल। चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नारा ने नैस्कॉम को रीट्वीट करते हुए ये कहा, आइए पधारिए हमारे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, हम आपको 24/7 सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, बात ऐसा है कि कर्नाटका के जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन टैक्स सेक्टर से आता है। 11,000 स्टार्टअप्स और 30% ग्लोबल फर्म कर्नाटका में ही हैं, पर फिर भी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन डाल रहे हैं। तो दूसरे स्टेट्स तो खुल करके फायदा उठाएंगे ही। लो, जो भी है, नैस्कॉम और कई सारे फाउंडर्स और लोगों के कारण इस बिल को वापस ले लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत तोड़ो अभियान भी शुरू हो गया है इन लोगों का। अच्छा, इस तरह से कांग्रेस रोजगार देने की बात कर रही थी, अब समझ में आया। ये लोग ऐसे बढ़ाएंगे जीडीपी, ऐसे बढ़ेगी जीडीपी हमारी। देखो, आप लोग मेरी बात से एग्री करो या ना करो, नाराज हो या खुश हो, पर ये बात सच है कि भारत को स्किल्ड और टैलेंट ही आगे बढ़ा सकता है, रिजर्वेशन नहीं। बाकी आप लोग अपनी सोच को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम।